नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। एक लंबे समय के बाद एक बेहतरीन आईपीओ जो है वो मार्केट के अंदर आया है जिसका नाम है एसबीआई फंड मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई ग्रुप की एक कंपनी है। काफ़ी बेहतरीन आईपीओ रहने वाला है। मैं अभी इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर ये आईपीओ कैसा रहने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं कंपनी की बेसिक डिटेल के बारे में बात करूं तो 1992 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और इंडिया की सबसे बड़ी और लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 38 सालों से ये कंपनी कामकाज कर रही है और इंडिया के अलावा दूसरे देशों के अंदर भी इसका बढ़िया कामकाज है, जिसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया जैसे देश शामिल है। और इन सभी देशों को मिला करके कंपनी जो है उसका एयूएम है लगभग 2,32,000 मिलियन रुपीस के आसपास का। कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर 126 तरीके की म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, जिसमें इक्विटी रिलेटेड, इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड, आर्बिट्रेज, ईटीएफ, इंडेक्सेस, ओवरसीज फंड्स ऑफ फंड्स एंड लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड्स जैसे फंड्स भी शामिल है। आईपीओ साइज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 11,692 करोड़ का ये टोटल आईपीओ आ रहा है, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो है वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू आ रहा है, जिसमें कंपनी जो है वो लगभग 20 करोड़ 37 लाख शेयर्स जो है वो बेचने वाली है। मतलब कि कोई भी पैसा जो है वो कंपनी के अकाउंट्स के अंदर नहीं जाएगा। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो ही अपना स्टेक जो है बेचने वाले हैं। 1 रुपए की फेस वैल्यू रहने वाली है। अगर मैं प्राइस बैंड की बात करूं तो 545 से 574 रुपए का प्राइस बैंड जो है वो रहने वाला है। कंपनी जो है बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो 2023 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 2412 करोड़ का और एक्सपेंडिचर था 614 करोड़ का और पैट निकल के आया 1339 करोड़ का। क्या जबरदस्त पैट है दोस्तों। लगभग 55% के आसपास का पैट जो है कंपनी ने डिक्लेयर किया। और वहीं अगर मैं 2024 की बात करूं तो 3426 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया और एक्सपेंडिचर रहा 752 करोड़ का। और वहीं अगर मैं पैट की बात करूं तो लगभग 2072 करोड़ के आसपास का कंपनी ने पैट डिक्लेयर किया। मतलब कि लगभग 60% के आसपास जो है कंपनी ने 2024 के अंदर पैट रिपोर्ट किया है। वहीं अगर मैं 2025 की बात करूं तो रेवेन्यू रहा है 4,236 करोड़ का और एक्सपेंडिचर रहा है 871 करोड़ का और पैट निकल के आया है लगभग 2540 करोड़ का। यहां पर भी अगर मैं देखूं तो लगभग 60% के आसपास का पैट हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करूं तो 4,976 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू डिक्लेयर करती है और एक्सपेंडिचर रहता है 970 करोड़ का। और अगर मैं पैट की बात करूं तो वो निकल के आया लगभग 367 करोड़ का। तो काफी बढ़िया कह सकते हो कि आप प्रॉफिट जो है कंपनी ने मेंटेन किया। लगभग 55 से 60% के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर मैं इबिटा की बात करूं तो लगभग 92% से लगा करके 93% के आसपास का इबिटा जो है वो ये कंपनी लगातार रिपोर्ट करती है। तो काफी बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी के। इसे देखते हुए लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग ये आईपीओ रहने वाला है। अब अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो 14 जुलाई के दिन आईपीओ ओपन होने वाला है और 16 जुलाई के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 17 जुलाई के दिन फाइनलाइज हो जाएगा। रिफंड जो है 20 जुलाई के दिन इनिशिएट कर दिए जाएंगे। जिन भी लोगों को अलॉटमेंट हुआ होगा उनके डीमेट अकाउंट के अंदर 20 जुलाई के दिन ही शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 21 जुलाई के दिन जो है वो ये कंपनी एनएसई और बीएसई के ऊपर लिस्ट हो जाएगी। अगर मैं कंपनी के पीर कंपेटिटर की बात करूं कि वहां पर किस तरीके की कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसी सेगमेंट के अंदर काम करती है तो उसके अंदर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, निप्पॉन लाइफ, आदित्य बिरला और यूटीआई जैसी कंपनियां जो है वो इस कंपनी की कंपटीशन में है। अगर मैं अभी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो लगभग 111 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 20% के आसपास का ये ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। तो मतलब कि अगर हम लोग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की बात करें तो लगभग ये आप कह सकते हो कि 680 रुपए से 690 रुपए के आसपास जो है वो इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को कि किस प्राइस के ऊपर हमें एसबीआई फंड मैनेजमेंट की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और साथ ही कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि क्या आप लोग इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।